ओल्ड एज के अंदर घुटने में सबको दर्द होता है। सो पहले तो एक ही ट्रीटमेंट था, नी रिप्लेसमेंट। आजकल नी रीस्टोरेशन भी हम लोग करते हैं। नी रिप्लेसमेंट और नी रीस्टोरेशन, ये दो चीजें। रिप्लेसमेंट मतलब पूरा घुटना बदल दो, आपको दे देंगे स्टील का कार्टिलेज, नीचे टिबिया में स्टील कार्टिलेज और प्लास्टिक का मेनिस्कस, हो गया नी रिप्लेसमेंट। नी रीस्टोरेशन या नी रिपेयर के अंदर क्या क्या चीजें आती है। अब ये जो डोमेन है पूरा, ये है नी रीस्टोरेशन डोमेन जो न्यूली डेवलप्ड है। इसके अंदर क्या क्या प्रोसीजर्स आते हैं, इसमें आता है सबसे पहले कार्टिलेज ट्रांसप्लांट। क्या कार्टिलेज घिसता है। अब कार्टिलेज कैसे घिसता है, तो हमारा घुटना है, घुटने का ये कार्टिलेज आपको खड्डा दिख रहा है, कई बार पूरा उखड़ जाता है, कई बार थिन आउट हो जाता है, कई बार कुछ कुछ खड्डे हो जाते हैं। कार्टिलेज होते हैं 3 जगह, फीमर में, पटेला में, टिबिया में, तीनों का कार्टिलेज ट्रांसप्लांट अलग है। अगर मुझे करना है फीमर के अंदर, तो फीमोरल कॉन्डाइल के अंदर हम लोग कार्टिलेज ट्रांसप्लांट करते हैं ओट से, OATS। उसमें क्या होता है, कॉन्डाइल के अंदर मैं ओट से कर सकता हूँ कार्टिलेज ट्रांसप्लांट। ये जो खड्डा है, तो कई बार जो ओल्ड एज में होता है 2 या पूरा बड़ा डैमेज हो जाता है, तो हमें 2 या 3 प्लग लेने पड़ते हैं। यहाँ से हम गोल प्लग निकाल लेते हैं और ये हम वापस डाल देते हैं जहाँ पे भी खड्डा है। अब ये जो प्रोसीजर है, ये मैं टिबिया और पटेला में नहीं कर सकता, उसके लिए हम करते हैं ऑटोकार्ट। ये सिंगल स्टेज कार्टिलेज रीस्टोरेशन है। इसमें क्या करते हैं हम, ये आपके पटेला में खड्डा है, तो मैं खड्डे के एजेस से कार्टिलेज सेल निकाल लूंगा और मैं यहाँ से निकालूंगा ये एक्स्ट्रा है। अब ये आएंगे टुकड़ों में, इसमें चैम्बर में इकट्ठा कर लेंगे और ग्राफ्टनेट चैम्बर टुकड़ों में आएंगे, फिर हम इसका बनाएंगे पेस्ट ACP डाल के PRP टाइप का, और मैं वापस चिपका दूंगा जहाँ पे भी खड्डा है। इसके बाद मुझे इसको चिपकाना है, तो चिपकाने के लिए बाहर गोंद तो ला नहीं सकता ना, इसमें नट और पेच लगा सकते हैं। हड्डी से चिपकाने के लिए आपने प्लेट लगा दी, यहाँ तो प्लेट लग नहीं सकती। हमें चाहिए थ्रोम्बिन और ब्लड का। तो हम ह्यूमन ब्लड से ही पहले थ्रोम्बिन बनाते हैं, फिर हम फिब्रिन बनाते हैं। तो 2 लेयर चली गई तो ये चिपक गया। ये मैं कहीं भी कर सकता हूँ, टिबिया में, एंकल में, हिप के अंदर, पटेला में। पर इसके करने के बाद भी है ना, आई वॉज नॉट वेरी सेटिस्फाइड कि ये सेल तो कच्चे हैं, फिर झटका लग जाए, गिर जाए इंसान, 1.5 महीने लगना है। तो हम इसके ऊपर क्या करते हैं सर, मेम्ब्रेन चिपका देते हैं। ये मेम्ब्रेन, तो मैंने पहले कार्टिलेज सेल डाले और फिर मैंने उस पर मेम्ब्रेन चिपका दिया। मेम्ब्रेन आती है HA की। यंग एज में तो मैंने इसको रिपेयर करना आसान है, चिपक जाते हैं। ओल्ड में चिपकते नहीं है जी, मेरी इन्हें दिक्कत आ जाएगी। हाँ, तो चिपकाने के लिए क्या चाहिए, बायोलॉजी चाहिए। अच्छा। बायोलॉजी के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले तो हमें बेटर इंस्ट्रूमेंटेशन यूज करने पड़ते हैं। तो मैं जोन नेविगेटर से रिपेयर करूंगा मेनिस्कस। इसमें हम टेप्स लगाते हैं। टेप है ना मजबूत ज्यादा होती है, वो चिपका नहीं, कम से कम टेप होल्ड तो करके रहेगी मेनिस्कस को। तो नहीं, दूसरा इसमें हम है ना ब्लड क्लॉट डालते हैं। तो मैं ब्लड क्लॉट डालूंगा, फिर मैं टेप लगाऊंगा, तो वो चीज चिपक जाएगी। मेनिस्कस अगर फटा हुआ है, आप चलते गए तो मेनिस्कस ये फटा हुआ है, इसने सिलवा लिया। अगर ये नहीं सिलवाता तो इसके चीथड़े बन जाते हैं, ये निकलते तो फिर नी रिप्लेसमेंट आ जाता है। आपका घिसा क्यों, क्योंकि हमने कुछ एक्सरसाइजेज नहीं की, हमें इंजरी लग गई। अगर हम रेगुलरली एंटी एजिंग एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा घुटना घिसता नहीं है। सो फिर हम आपको रिहैब सिखाएंगे, आप घर बैठे बैठे आपको हर वीक कॉल करेंगे, 4-5 महीने रिहैब चलेगा, तब जाके फिर ये पटेला ना उठ के चलने लग जाएगा और हमारा घुटना घिसना कम हो जाएगा। वो एक्सरसाइज आप लाइफ लॉन्ग करते रहो तो आपका नी रिप्लेसमेंट बच जाएगा।